जिससे पुलिस वाले निकले थे उसको लेकर, उसके बाद कुछ कदम ही चले थे, लेकिन उसके बाद सौरभ नाम का जो पुलिसकर्मी था उसको चारों तरफ से घेर कर उसका कत्ल कर दिया गया। आप देख सकते हैं घर पर इस समय कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर तैनात है और आप देख सकते हैं कि बड़े हैं पीएससी है। आप पीएससी से हैं? अच्छा, पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात हैं और काफ़ी अच्छा भव्य मकान है, आलीशान आप बिल्डिंग इसको कह सकते हैं। ये 24 साल का युवा था और 24 साल में इस पर 24 केस दर्ज भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री सीट है वो कितनी भयंकर है कि लगातार क्राइम पर क्राइम, हत्या, लूट, डकैती, तमाम तरह के अपराध इसने किए थे। और ये घर है उसका, आप देख सकते हैं कि इस तरफ से भी रास्ता है निकलने का। आप ये देखिए कई तरफ से रास्ता निकलने का है। और जब ये रात को यहाँ पर 12 बजे करीब दबिश दी गई, इसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो इसके साथ के जो इसके गैंग के लोग थे उन्होंने चारों तरफ से पुलिस टीम को घेरा और पहले पत्थर ईंट चलाई और उसके बाद जैसे ही मौका मिला गोली चला दी और गोली सौरभ के सर में लगी। वो लड़का जिसकी 2019 में ही शादी हुई थी, नोएडा पुलिस का जवान था, पत्नी के साथ नोएडा में ही रहता था और बीकॉम काफ़ी होनहार लड़का था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, शामली का रहने वाला था, देवगांव का। उसका मर्डर हो गया, आप देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग मतलब जो है काफ़ी भव्य है, आलीशान है। हालांकि ऊपर तिरंगा भी लगा हुआ है, लेकिन तिरंगा सिर्फ लगा है। तिरंगे का जो सम्मान है और तिरंगे की जो भावना है वो यहाँ नहीं दिखाई दी। यहाँ पर किस तरह से भारतीय संस्थाओं के ऊपर, पुलिस भी एक संस्था है, उसके ऊपर जिस तरह से घेर कर गोलाबारी की गई, आप कह सकते हैं कि आतंकी घटना भी इसको आप कह सकते हैं कि किस तरह से अगर आप किसी अपराधी को पकड़ कर ले जा रहे हैं और उसको घेर कर मारा जाता है। इस तरह की घटनाएं आपने कश्मीर में सुनी होगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में भी ये घटना आपको देखने को मिलेगी। तो ये घर था और रात के 12 बजे थे। जैसे ही इस पर आरोप था कि इसने एक गाड़ी से म्यूजिक सिस्टम चुराया था और जैसे ही पुलिस यहाँ से लेकर निकली, कुछ कदम आइए मैं आपको लेकर भी चलता हूँ, अभी भी वहाँ पर खून के निशान आपको दिखाई देंगे। कितना बड़ा ये हत्याकांड था, इस समय भी वहाँ पर जो है खून के निशान अभी भी है। इस घर में जो लोग थे उनसे भी हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिर कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि चारों तरफ से फायरिंग हुई थी। पहले पत्थरबाजी, कई लोग इधर छुपे थे, कुछ लोग इधर थे और जैसे ही गाड़ी यहाँ पर आई तो चारों तरफ से फायरिंग हुई और ये स्पॉट है। आप जो है यहाँ पर खून कितना बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो अभी भी सड़क लाल है और इस घटना को कितनी निर्दयता के साथ अंजाम दिया गया। खून पूरी सड़क पर, यहाँ से लेकर अगर आप देखें तो ब्लड निशान आपको वहाँ तक देखिए लगातार कम से कम 10-15 मीटर दूर तक आपको खून के निशान आपको दिखाई देंगे। ये यहाँ तक खून ही खून सड़क पर बह रहा है। तो जब यहाँ से बॉडी सौरभ की गई होगी तो उसमें क्या बचा होगा ये आप महसूस कर सकते हैं। यानी उसके जो प्राण थे वो यही चले गए थे। बाद में अस्पताल, यशोदा अस्पताल में भी ले जाया गया, लेकिन तब तक सौरभ को नहीं बचाया गया और क्योंकि उसको बहुत ही नज़दीक से गोली मारी गई थी, घातक हथियारों से उस पर हमला किया गया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब इस तरह के बदमाश अगर हैं तो उनका अंजाम क्या होगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको और उनके सख्त प्रशासन के काम को जानता है। और अब बताया जा रहा है, देखिए ये भी खून के निशान है, ये देखिए ये भी खून के निशान, यानी दूर तक आप ये टायरों के निशान है शायद, जो गाड़ी जिस गाड़ी में इनको लेकर गए होंगे तो वो निशान लगातार है। और अभी भी ट्रैफिक चल रहा है, आप भी देख सकते हैं कि बहुत सारी बाइक हैं जो लगातार यहाँ से गुजर रही हैं। देखिए इस तरह से जो चल रहे हैं, तो उनके साथ साथ ये स्टैंड जो है धीरे धीरे हल्के पड़ते जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से कितना खतरनाक। और ये बड़ा गाँव है, 12,000 के करीब तो बोटिंग बताई जाती है, 12,000 से ज़्यादा बोटिंग है। 52 के करीब मस्जिद है यहाँ पर, ये बताया 52 मस्जिद है ना, और 52 से ज़्यादा मस्जिद हैं, 12,000 से ज़्यादा बोटिंग यहाँ पर हो जाती है। कई खतरनाक अपराधी भी इस गांव में हैं। मुस्लिम बहुल ये गांव है, मुसलमानों का यहाँ पर बहुसंख्यक है, ज़्यादातर बहुसंख्यक क्या ज़्यादातर मुसलमान हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो कादिर का घर है, आप घर से मैं आप गाँव में जैसे ही एंटर करेंगे थोड़ा सा अंदर चलेंगे तो ये बाहर है। अब यहाँ पर ये कादिर की कोठी, घर क्या है कि कोठी है जहाँ पर ये दबंगई से अपना काम चला रहा था, अब फरार है। और 4 भाई ये बताए जा रहे हैं। इसको भैया हम तो ईशा की नमाज पढ़ कर 9 बजे चले गए थे घर को। अच्छा, दुकान है आपकी? दुकान है हमारी। और फिर हमें तो सुबह पता चला, फिर फजर में, फजर की नमाज जब पढ़ना है, जब पता चला कि रात ऐसे से गोली चल गई, उसको कादिर को लेके उठा के पुलिस। कैसा था लड़का, इस पर इतने सारे केस थे, एकदम बहुत ज़्यादा दबंगा था? अब लड़का तो पहले तो ठीक था, भी एक आध जगह कहीं पकड़ा गया ये,
अब पकड़ा गया, अब जब जो भी कोई कहीं केस हो फिर बोले अपना ले जा पकड़ गया फिर। अब ये मामला चला इसका। 24 केस थे इस पर। अब पता ना 24 है क्या है, हमें तो पता ना जी, हम तो जानते ना इस बारे में कितने केस है इस पर कितने ना। ये तो पुलिस वाले पर ही हमला कर दिया, ये तो और खतरनाक मामला कर दिया इसने। अब पता नहीं उसने करा या किसने करा, अब ये तो जो मौके पे है वही बता सकें जी किसने करा। उसको पकड़ के ले जा रहे, उसके साथियों ने और उसने मिलकर ही पुलिस पर बताया, सुनने में आया। पता नहीं साथी है उसके आना है। अब रात को 11-12 बजे की बात है, अब हमें तो पता नहीं, हम तो है ना उस टाइम पे। आप भी यहीं के रहने वाले? ना हम तो वहाँ गए जी, गाजियाबाद से। ये गाजियाबाद में तो पड़ता है यार, दुकान आपकी है गाजियाबाद बता रहे हैं। मैं तो गाजियाबाद से तो हूँ। ये जो हुआ है मामला, इसको कैसे देखते हैं? बा हमने देखते जी कैसे भी, हैं? हम तो यहाँ रहते ही ना, मौके स्थल पे थे नहीं यहाँ। फिर भी एक पुलिस वाले की हत्या को कैसे देख रहे हैं आप? बस जब हमें पता ही ना था हम क्या बताएं। तो गलती है। जानते किसी की मैं यहाँ का हूँ भैया, बाहर का हूँ मैं तो। बदमाश था बहुत ज़्यादा भयानक ये। पता नहीं, मैं रात ही आया हूँ यहाँ पे। कादिर के बारे में क्या जानते? मैंने कह दी मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। आपको कादिर के बारे में? हमें इल्म नहीं है जी। बच्चे अंकल जी आप बताएंगे, जो कादिर ने जो कारनामा किया है उस पर क्या सोच रहे हैं? मैं तो पल्ली में कहूँ जी, मुझे पता ना हो। नहीं वो तो बात ठीक है, गांव का तो है ना आप। देखो जी, बुरा काम तो बुरा ही है, बस जो बात है ठीक। कोई भी हो, आप हो मैं हूँ, बुरा काम तो बुरा। किसी की जान जाना बुरी बात है। कई मुकदमे हैं इस पर हाँ जी, पहले से। मुकदमे कई हैं जी इस पर। अभी जेल था, बल्कि पुलिस ने गोली मारी इसकी टांग में, गोली लगी है इसकी टांग में। अच्छा। जी हाँ, अभी वहाँ नवेडे पकड़ा गया था ये, तो वहाँ इसके पुलिस ने गोली मारी है टांग में। एनकाउंटर हुआ था पुलिस के साथ इसका? मतलब यहाँ मारी है टांग में। एनकाउंटर हो चुका है एक बार, हाँ जी। मुकदमे कई हैं जी इस पर। लेकिन सुधर नहीं रहा है। नहीं शादी हो रखी है इसकी? नहीं शादी। ये क्या परिवार ऐसे ही है, इनका दबंग परिवार है? परिवार तो दबंग था, लेकिन परिवार में कोई कमी ना थी। इनके परिवार ठीक परिवार था, सब इन्हीं का परिवार है, सब इन्हीं का परिवार है। बाबूजी एक बात है, आप सही हैं, आपका कोई बेटा गलत हो जाए तो क्या करे बताओ। गेहूँ में कंजो पैदा हुआ है। अच्छा। हाँ। परिवार ठीक है वैसे? परिवार ठीक है, परिवार में कोई दिक्कत और इसके पिताजी पे भी मुकदमे दर्ज है? नहीं, कोई मुकदमा नहीं। और दूसरे भाइयों पर? कोई भी मुकदमा नहीं किसी पे, किसी भी परिवार पर कोई भी मुकदमा नहीं है। झगड़े के तो हैं, लेकिन चोरी चारी कोई मुकदमा नहीं है इन पर। गाँव में झगड़े के हैं? झगड़े के पहले है, मर्डर भी हुए हैं वैसे, अब पीछे झगड़े भी हुए हैं, पर लेकिन चोरी चकारी का कोई भी केस इन पर नहीं है। किसी लड़के पर है? बस इसके अलावा कोई नहीं, किसी पे, पूरे परिवार पर कोई केस नहीं है। ये क्या बचपन से ही इस तरह से था? और जो बच्चा बिगड़ा है तो बचपन से ही बिगड़ गया हो, तो भाई जो बच्चा बिगड़ेगा तो बचपन से बिगड़ेगा ना। आखिर क्या है, मुसलमानों में पढ़ाई लिखाई का कुछ होता है नहीं है। एक 8 साल 7 बच्चे पढ़ाओ या उनका पालन पोषण करें, सही बात तो ये। कम बच्चे करने चाहिए। हाँ देखो, मैं तो लिखा पढ़ा आदमी हूँ, मेरे तो 2 ही बच्चे। आपके 2 ही बच्चे हैं? अरे वाह। इस उम्र में आप कितने पढ़े हुए हैं आप? मैं अपने टाइम का 10वीं फेल था, 10वीं तक गए थे आप? सन 67 में। तो नौकरी वोकरी क्यों नहीं करी आप? तो उस समय तो नौकरी लग जाती है। नौकरी से तो मैंने ज़्यादा कर लिया। अच्छा। मैंने बिजनेस करा, दूध का काम करा, जो है मैं परिवार ठीक चला, बच्चे लिखे पढ़े। 2 ही बच्चे, दोनों कामयाब हैं? कामयाब। बेटा है बेटी? बेट 2 बेटे हैं, दोनों कामयाब हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे होने से उनको परवरिश ठीक नहीं मिल पाती। अगर बच्चे कम होंगे तो उनको परवरिश ठीक दे सकेंगे। ना लिखेंगे ना पढ़ेंगे ना कुछ होगा नहीं। एक सीख है, शिक्षा है कि किस तरह से अगर परिवार को ठीक रखना है तो छोटा परिवार रखना है। छोटा परिवार सुखी परिवार। हमारे 13 बच्चे हैं, सबके अलग अलग मकान है, सबका अलग अलग कारोबार है, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? जो बात है वो समझे नहीं आप। नहीं, हमारी बात समझे, हमारे 13 हैं, सबके अलग अलग मकान है, सब पढ़े लिखे हैं,
कितने पढ़े हैं? हैं कितना पढ़ा आपका ज़्यादा बच्चा? अपनी जरूरत के लायक 10वीं 10वीं तक पढ़ाए हैं। 10वीं तो खुद पढ़ चुके हैं। अभी इस पे तो 10वीं खुद ना आती है अभी। नहीं, आपके बच्चा कितना पढ़ा हुआ है? मेरा बच्चा बड़ा वाला जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क का कोर्स करा वो। ये सॉफ्टवेयर जो आज की तकनीक है उसको वही फिर रहे हैं, नौकरी मिल रही है कोई। ठेकेदारी तो कर रहे हैं, गुजारा तो कर रहे हैं भाई। पढ़े लिखे ठेकेदारी काम तो करें, 40,000 रुपये मुनीम के लिए बचा ही रहे हैं। पढ़े लिखे हमारे भी हैं, सारे पढ़े लिखे। लड़की भी 10वीं 12वीं तक पढ़ी हुई है और लड़के भी पढ़े हुए हैं, सारे पढ़े हुए। बीएड वकील है। बीएड वकील है लड़की। आप समझिए मुसलमानों में कितने मिल जाए। बीएड वकील करा के नौकरी ना कराते। आप नहीं करवा रहे ना लड़कों से भाई, उनको ताकत तो मिलेगी ना। ताकत क्या, कुछ ना मिलती, सब नोई फिर रहे हैं धक्के खाते हुए। नौकरी एक को भी ना मिली, सब फिर रहे हैं नोई धक्के खाते हुए। 40,000 रुपये महीना घर का भी काम ना करते हुए फिर। देखो आप एक बात सुनो, आप में काबिलियत ना होती तो आप इसमें क्यों होते? तो मजदूर तो गुजारा तो सब कर रहे हैं। अरे एक वो है कि समझदारी है। काबिलियत अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है। लिखा पढ़ा बच्चा इंसान होगा, अगर लिखा पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। गाँव पर आजाद भी तो है, क्या है बताओ, करा एक न भर है बहुत। पूरा परिवार भरेगा। पूरा परिवार भरेगा जी। अगर ये लिखा पढ़ा शिक्षित बच्चा होता तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात करें कि उसको समझना होगा। भाई आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है? जी बहुत ज़रूरी है शिक्षित होना। आप कितने पढ़े हैं? मैं तो 10वीं किए हूँ। 10वीं के बाद बिजनेस में लगा दिया अब्बा ने? बिजनेस में भी फिर मदरसे में पढ़े हुए, ऐसी मौलवियत की है, कुरान हिफ्ज़ किया है। फिर उसके बाद अपने इस लाइन में आ गए बिजनेस में। अपना दुकान शुरू कर दी। तो क्या लगता है कि और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता? देखो पढ़ाई तो जितनी की जाए इतनी ही थोड़ी है। पढ़ाई की कोई गहराइयों तक ना पहुंचा और ना पहुंचा जाए। पढ़ाई में तो बहुत गहराई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात करें। ये भी युवा हैं, इस बात को समझते हैं कि इनके अब्बा कह के गए 13 बच्चे थे लेकिन 13 के 13 कामयाब है। लेकिन ये युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं। इनका ये कहना है कि पढ़ाई करने से बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि के विकास से तमाम चीज़ें जो है आदमी हासिल कर सकता है। और ये एक उदाहरण ही है कि 2 बच्चे हैं, दोनों, बेटी भी वकील है, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और वो जो ख़ानदानी रईस थे जिनके जो है अच्छी खासी ज़मीन थी, लेकिन आज उनके बच्चे जेल में हैं, मर्डर कर चुके हैं, कातिल हैं। अगर पढ़ते तो शायद ये दिन उस परिवार को देखने को ना मिलता। सारा परिवार आज फरार है। तो ये है शिक्षा की भूमिका जिसको हर व्यक्ति को, माँ बाप को समझना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।